हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। स्टूडेंट, मैंने जब बच्चों से बात किया कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, क्योंकि आप लोग लॉकडाउन पीरियड में थे। लॉकडाउन पीरियड में आप लोग कहाँ पर प्रॉब्लम फेस किए थे, तो हमारे स्टूडेंट जो है वो बोलने लगे कि सर हम लोगों को बेसिक सी की जानकारी नहीं है। तो बेसिक सी की जानकारी आपके पास अगर नहीं है तो आप सी प्लस प्लस भी नहीं पढ़ पाएंगे और आप जावा भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट, अभी भी आप निराश मत होइए, अभी भी आपके पास टाइम है। आप सी लैंग्वेज को कवर कर सकते हैं और सी लैंग्वेज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसको जरूर देखिए। और सी लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने के बाद में आप फिर सी प्लस प्लस को रीड कीजिए। सी प्लस प्लस के बाद आप जावा में चले जाइए। तो स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। हम आज के वीडियो में सी लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि सी लैंग्वेज में जो है ये लूपिंग स्टेटमेंट कितने तरह का है। और स्टूडेंट, सी लैंग्वेज में जितना भी लूपिंग स्टेटमेंट है वो सी प्लस प्लस में भी इस्तेमाल होता है और वो जावा में भी सेम इस्तेमाल होता है। तो सी लैंग्वेज को आपको जरूरी है जानना, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सपोज प्रिंट ऐप एक मेथड है। प्रिंट ऐप फंक्शन से आप इंडिया को प्रिंट करना चाह रहे हैं और इंडिया को आप प्रिंट करना चाह रहे हैं 10 टाइम्स। तो मेन फंक्शन में प्रिंट ऐप के हेल्प से इंडिया जो आप लिख रहे हैं ये 1 टाइम इंडिया प्रिंट करेगा और इस इंडिया को प्रिंट करने के बाद कंट्रोल यहाँ आएगा और उसके बाद इंड हो जाएगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन रिपीट करे। अगर रिपीट करता है ये इंस्ट्रक्शन बार 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 टिल द कंडीशन इज ट्रू, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं लूपिंग। तो सबसे पहला लूप जो है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो हमको अच्छा लगता है, वो है फोर लूप। तो फोर लूप आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, आप देखिए। फोर लूप अप्लाई करने से पहले आप एक इंटीजर वेरिएबल आई ले लीजिए और यहां देखिए फोर लूप यहां अप्लाई कीजिए। आप लिखिए आई इक्वल टू 1, ठीक है, एंड आई इज लेसर देन इक्वल टू 10, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। देखिए यहां पर 3 काउंटर है, ठीक है, एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये फोर लूप का सिंटैक्स है। फोर लूप में हम क्या कर रहे हैं, 3 काउंटर अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, अपने कॉपी में आप इसे पहले लिखिए, क्योंकि आप लिखते नहीं है इसीलिए आपको समझ नहीं आता है। आप पहले लिखिए, फिर इस प्रोग्राम को मशीन में इंप्लीमेंट कीजिए एंड देन आप इसके आगे बढ़िए। ओके। तो यहां पर फोर लूप जो है इसमें 3 काउंटर होता है। पहला काउंटर का नाम आप लिखिए इनिशियलाइजेशन काउंटर। यहां पर क्या कर रहे हैं, आई इज इनिशियलाइज बाई 1। आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इससे हम बोल रहे हैं इनिशियलाइजेशन काउंटर। फिर यहां देखिए, यहां पर सेमी कॉलन लगा रहे हैं, फिर यहां लिख रहे हैं कंडीशन काउंटर, फिर यहां सेमी कॉलन। तो कंडीशन काउंटर का मतलब है कि जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये लूप, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहां पर आई जो है ये फिलहाल 1 है, तो 1 जो है 10 से छोटा है। तो जब ये छोटा है तो कंडीशन ट्रू होगा, तो इंडिया 1 टाइम प्रिंट होगा। लेकिन यहां पर आई प्लस प्लस जो है ये तीसरा काउंटर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंक्रीमेंट काउंटर। इसको हम लोग डिक्रीमेंट काउंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर 10 से अगर स्टार्ट करें तो 1 तक जा सकते हैं। इसीलिए 3 काउंटर जो है फोर लूप में बहुत ही जरूरी है। किसी भी लूप को बनाना है तो 3 काउंटर को आपको बनाना ही पड़ेगा। पहला काउंटर का नाम इनिशियलाइजेशन काउंटर, सेकेंड काउंटर जो है कंडीशन काउंटर, थर्ड काउंटर जो है ये इंक्रीमेंट काउंटर है, ठीक है। अब ये लूप किस तरह से काम कर रहा है आप ध्यान से देखिए। जब आई का वैल्यू 1 है, जब आई का वैल्यू 1 होगा तो ये कंडीशन ट्रू है, इंडिया जो है ये 1 टाइम प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ड्यू टू इंक्रीमेंटेशन आई का वैल्यू इंक्रीज करके 2 हो जाएगा। 2 इज लेसर देन 10,
फिर इंडिया सेकेंड टाइम प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 के लिए भी इंडिया प्रिंट हो जाएगा, 4 के लिए भी ट्रू होगा, इंडिया प्रिंट हो जाएगा, 5 के लिए भी ये ट्रू होगा, 6 के लिए भी ट्रू होगा। देखिए आप इसको ड्राई रन करके देख सकते हैं, ये कहां तक ट्रू होगा, तो 10 तक ये ट्रू होगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू है। तो आई जब 10 है तो 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो इंडिया एग्जीक्यूट होगा। जब ये 11 होगा तो 11 इज लेसर देन इक्वल टू 10, इट इज टोटली फॉल्स। 11 जो है 10 से ना छोटा है ना इसके बराबर है, तो ये फॉल्स जब होगा तो कंट्रोल यहां से बाहर आ जाएगा। कंट्रोल यहां आने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर गेट से एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहां पर ये 3 काउंटर जो है फॉर लूप का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 काउंटर फॉर लूप में अप्लाई किया जाता है, और वाइल लूप में भी हम लोग 3 काउंटर ही लगाते हैं, और डू वाइल में भी 3 काउंटर लगाते हैं, लेकिन लगाने का तरीका अलग अलग है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि वाइल लूप को किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इन सी लैंग्वेज। ओके, तो देखिए वाइल लूप जो है, वाइल लूप जब भी अप्लाई कीजिएगा आप, तो इसमें केवल कंडीशन काउंटर होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं आई इज लेसर देन इक्वल टू 10, यानी 10 टाइम्स आप लूप को चलाना चाहते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। किस इंस्ट्रक्शन को आप रिपीट करना चाहते हैं, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट को आप रिपीट करना चाहते हैं, और इंडिया आप प्रिंट करना चाहते हैं। इज इट ओके? फॉर लूप में अभी हम लोग ये बात सीखे थे कि 3 काउंटर मस्ट बी देयर टू क्रिएट ए लूप। तो पहला काउंटर क्या था? इनिशियलाइजेशन काउंटर। दूसरा काउंटर क्या था? कंडीशन काउंटर। तीसरा काउंटर क्या था? इंक्रीमेंट काउंटर। लेकिन स्टूडेंट यहां पर आपको केवल कंडीशन काउंटर दिया हुआ है, तो आप इनिशियलाइजेशन काउंटर जो है इसके ऊपर आप लिख दीजिए आई इक्वल टू 1। तो यहां पर इनिशियलाइजेशन काउंटर आपको मिल चुका, फिर कंडीशन आपको मिल चुका है। अब इसी के इनसाइड में, कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड में आप आई प्लस प्लस लिखिएगा, तो ये इंक्रीमेंट काउंटर है। इज इट ओके? तो आपको देखिए 3 काउंटर मिल चुका है। नाउ you write this program and try to implement it in a machine, definitely you will get answer. Okay? अब ये किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको भी आप ड्राई रन करके देख सकते हैं। जब i का वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू, इंडिया प्रिंट होगा। i प्लस प्लस होगा, फिर i का वैल्यू कितना होगा? 2 के लिए भी ट्रू है, इंडिया प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू 3 होगा। इस तरह से ये 10 टाइम्स जो है ये इंडिया प्रिंट करेगा। जैसे ये 11 होगा, जैसे ये 11 होगा इट इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो व्हाट इज लूपिंग? रिपीटेशन ऑफ सेम इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन टिल द कंडीशन इज ट्रू इज लूपिंग। ओके, और मैथमेटिक्स में हम लोग इसको आइटरेशन भी कहते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आप। लूपिंग स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा अभी कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है, वाइल लूप किस तरह से वर्क करता है। अब हम लोग देखते हैं कि डू वाइल लूप जो है सी लैंग्वेज में किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो डू वाइल का जो सिंटैक्स है, पहले आप लिखिए डू एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड प्रिंटफ स्टेटमेंट आप लिखिए, यहां पर प्रिंटफ स्टेटमेंट, और यहां इंडिया आप प्रिंट कर दीजिए। आपको जो भी मैसेज प्रिंट करना है उस इंस्ट्रक्शन को आप यहां लिख सकते हैं, और फिर यहां पर आई प्लस प्लस आप लिख दीजिए। ओके, एंड देन वाइल स्टेटमेंट। देखिए यहां पर वाइल, और यहां पर केवल कंडीशन देना है, और यहां पर सेमी कॉलन होगा। तो देखिए डू वाइल में भी वाइल जो है ये लास्ट में लिखा जाता है, डू एंड देन वाइल। तो यहां पर कंडीशन लिखने समय आप क्या लिखिएगा? आई इज लेसर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको क्या मिल गया? तो स्टूडेंट फिर से हम लोग देखते हैं कि डू वाइल में क्या हो रहा है। डू मीन्स यू आर एंटरिंग इन दिस बॉडी एंड यू आर प्रिंटिंग दिस इंडिया, एंड इंक्रीमेंटेशन हो रहा है। एंड वाइल, वाइल का मतलब टिल आई इज लेसर देन इक्वल टू 10, जब तक ये ट्रू होगा
तब तक ये रिपीट होगा। लेकिन यहां पर इनिशियलाइजेशन काउंटर नहीं हम लोग दिए हैं, तो आप क्या कीजिए, इनिशियलाइजेशन काउंटर दे दीजिए i इक्वल टू 1 यहां दे दीजिए, ठीक है। और यहां देखिए सेमीकोलन देना आप नहीं छोड़े, ओके। इस प्रोग्राम को आप फिर से रन कीजिए तो डू वाइल को आप देख सकेंगे कि विद द हेल्प ऑफ डू वाइल यू कैन प्रिंट इंडिया 10 टाइम्स अगेन। लेकिन तीनों में अंतर कहाँ है, इस बात को हम लोग को समझना चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आपको सी प्रोग्राम अगर समझना है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आपको नहीं आता है तो आपको सी प्लस प्लस में बहुत प्रॉब्लम होता है, आप तो देख ही रहे हैं, फिर जावा में भी प्रॉब्लम होगा आपको, ओके। तो स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो वाइल लूप में हम लोग किस तरह से डिजाइन किए थे, पहले हम क्या लिखे थे, i इक्वल टू 1 वाइल कंडीशन i इज लेसर देन इक्वल टू 10 एंड देन प्रिंट एफ, ओके, एंड इंडिया प्रिंट किए थे, अभी हम लोग देखे थे इंडिया प्रिंट किए थे, एंड देन i प्लस प्लस एक काउंटर हमें चाहिए, दिस इज वाइल लूप। डू वाइल लूप में हम लोग क्या देखे थे कि i इक्वल टू 1 होगा एंड डू पहले लिखेंगे, फिर प्रिंट एफ, ओके, एंड इंडिया आपको जो टाइप करना है, जो प्रिंट करना है, आप इंडिया प्रिंट करेंगे, एंड देन i प्लस प्लस आप लिखेंगे इंक्रीमेंट काउंटर, एंड वाइल यहां पर आप लिखेंगे वाइल एंड कंडीशन लिखेंगे i इज लेसर देन 10, और कंडीशन लिखेंगे i इज लेसर देन इक्वल टू 10 ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। तो ये सिंटैक्स है वाइल का और ये सिंटैक्स है डू वाइल का। तो पहला डिफरेंस तो आप लिख सकते हैं सिंटैक्स दे करके, ओके। सेकेंड डिफरेंस देखिए क्या है कि अगर यहां पर ये फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है, सपोज यहां पर हम 12 लिखते हैं, ओके, तो 12 जो है i इज 12, तो 12 इज लेसर देन 10, तो कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो वाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ओके। यानी कि एंट्री करने से पहले, इस बॉडी में एंट्री करने से पहले यहां पर कंडीशन हम लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए वाइल लूप को हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। यहां पर देखिए अगर आप 12 लिख देंगे तो क्या होगा, डू एंड प्रिंट इंडिया एक बार ये प्रिंट कर देगा, ओके, एंड देन i प्लस प्लस से ये 13 हो जाएगा, 13 इज लेसर देन इक्वल टू 10। अब यहां कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप इसके बॉडी में एंट्री कर चुके हैं, एंड देन आफ्टर यू आर चेकिंग कंडीशन, इफ इट इज फॉल्स देन एग्जिट। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप इस लूप में एंट्री कर चुके हैं एंड देन यू आर टेस्टिंग वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट। तो यहां पर इस लूप को हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप जो है ये कंडीशन फॉल्स होगा तो एक बार भी ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी होता है तो दिस लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, ओके।